तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन जो होता है वो एक जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मुझे हाई प्योरिटी का एक फायर स्पिरिट क्यूआई जो है वो ढूंढना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये वेसल कहीं की, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ पर अंदर ही हो, तो इसीलिए चुपचाप निकल कर बाहर आओ और मेरे हाथों से मरो। और लिन चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जमीन के अंदर से एक लेडी मोस्टर जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो कि आकर मुझे यहाँ पर वेसल बुला रहा है। और अब हमें इस फॉक्स के बारे में बताया जाता है कि ये थ्री टेल फायर फॉक्स है, जिसकी कि अगर लेवल की बात की जाए तो ये बॉस लेवल की एक बीस्ट है। और वहीं अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये क्यूआई रिफाइनमेंट के लिए स्टेज पर है और इसकी एचपी जो है वो 4500 है, अटैक 60 है, डिफेंस 55 है, स्पीड 75 है। और अब उस फॉक्स को वहाँ पर देखकर लिन चैन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पर एक वेसल है वो असल में फॉक निकलेगी। सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गई। और लिन चैन की इस बात को सुनकर जो फॉक्स होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिन चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और इतना बोलते के साथ ही वो धड़ाधड़ कर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि लिन चैन भी जंप करते हुए उसके अटैकों से बचता रहता है। और अब लिन चैन की स्पीड को देखने के बाद में वो फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फॉक्स, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारी आग है वो मुझे नहीं जला पा रही। लेकिन चूंकि जो तुम्हारे अटैक है वो मेरे ऊपर असर नहीं कर रही है, तो चलो अब अटैक करने की बारी मेरी है, तो इसीलिए अब मेरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते ही लिन चैन उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो फॉक्स जो होती है वो भी अपने अटैक को बनाने लगती है और लिन चैन से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे ऊपर अटैक करना आसान होगा। और इतना बोलते ही वो लिन चैन के ऊपर लगातार 3 अटैक को करती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अपने बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल कर कर जो उस फॉक्स के अटैक होते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट कर कर सीधे जो फॉक्स होती है घुमाते हुए उसी की तरफ शूट कर कर उससे बोलता है कि लो अपने अटैकों को वापस संभालो। और अब इस चीज़ को देख कर तो जो फॉक्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि उसके अटैक जो होते हैं वो सीधे जाकर फॉक्स से ही टकराते हैं, जिस कारण अब जो फॉक्स होती है वो भी इंजर्ड होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपनी ह्यूमन वाली फॉर्म को भी मेंटेन नहीं कर पाती और फॉक्स वाली फॉर्म के अंदर आ जाती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो अपनी पांडा बीस्ट को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे खाने का इंतज़ाम जो है वो कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपनी पांडा बीस्ट को सीधे उस फॉक्स की तरफ शूट कर देता है और शूट करते हुए बोलता है कि ठीक है, जाकर अपना खाना खाओ। जो सुनते के साथ ही तो पांडा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो फॉक्स होती है उसका ध्यान भी पांडा की तरफ जाता है और जैसे ही वो पांडा की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि जो पांडा है उसने तो अपना मुंह बहुत ही बड़ा खोल रखा है और वो उस फॉक्स को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। जो देखकर तो फॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो पांडा होता है वो पूरी की पूरी फॉक्स को खाकर चट कर देता है। जो देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो पांडा से बोलता है कि और बताओ, तुम इससे सेटिस्फाई तो हो गए ना। जो सुनकर पांडा जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि हाँ, वैसे ये खाना जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैं इससे थोड़ा सेटिस्फाई तो हुआ हूँ। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वहाँ पर जो लूट ड्रॉप हुई होती है उसे देखने लगता है और वहाँ पर से जो फायर स्पिरिट क्यू आई होती है उसे उठाते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो 100% प्योर फायर स्पिरिट क्यू आई है। तो चलो, अपनी फाउंडेशन के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए थी उनमें से एक इंग्रेडिएंट्स तो मुझे मिल चुका है, अब मुझे 5 और फ्रैगमेंट जो है वो ढूंढने होंगे। तो चलो अब बाकी की जगह पर भी चलकर उन्हें कलेक्ट करते हैं। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके मोबाइल के ऊपर कॉल आने लगती है, जिसका लिन चैन जो होता है वो भी गेम के अंदर से बाहर आ जाता है। जो देखकर अब जो लिन चैन होता है वो भी उस कॉल को उठा लेता है और हमें पता लगता है कि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि रैन की होती है। और अब जो रैन होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिटिल लिन चैन, मेरा जो स्कूल है वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक पर है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे रूम के अंदर शिफ्ट हो रही हूँ, तो मेरे सामान को शिफ्ट करने में मेरी मदद करो। जो सुनकर लिन चैन भी ओके बोल देता है। और अब इतना बोलकर जो लिन चैन होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो रैन है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई है, क्योंकि जो रैन है वो उसकी फिटनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इसीलिए वो यहाँ पर मेरी भी फिटनेस प्लान के अंदर मदद कर सकती है, क्योंकि मैं खुद के भी फिटनेस प्लान को बनाने के बारे में सोच रहा था। क्योंकि अगर मेरी जो रियल बॉडी है उसकी फ़िटनेस की बात की जाए तो मेरी जो फिटनेस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं अगले 5 सालों के अंदर अपनी जो फिजिकल फिटनेस है उसे जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जल्दी ही जो ये पीस भरी दुनिया है ये पूरी तरह से बदल जाएगी। जो गेम और रियल वर्ल्ड है वो दोनों एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाएगी, जिसके बाद में यहाँ पर पीसफुल लाइफ जो है वो वॉर के अंदर चेंज हो जाएगी और चारों तरफ बस तबाही ही तबाही होगी।
और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रैन जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे तुम इतनी ज़्यादा स्लो क्यों आ रहे हो, जल्दी से मेरे सामान को अंदर रखने में मेरी मदद करो क्योंकि अब मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती गेम पेड पर गेम खेलने के लिए। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी रैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई, लेकिन तुम तो स्कूल के अंदर थी ना। जो सुनकर रैन उससे बोलती है कि हाँ, लेकिन जो स्कूल है वो तुम्हारे हाउस से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली तुम्हारे घर पर ही आ गई। और इतना बोल कर वो वहाँ से जाते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि ठीक है, मैं जो सामान है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि जो एट वंडरलैंड गेम है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ। और अब रैन की बातों को सुनने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके सामान को खींचने की कोशिश करता है तो वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका सामान इतना ज़्यादा भारी कैसे हो सकता है। और अब इतना सोचकर बेचारा लिन चैन जो होता है वो खींचते हुए रैन के सामान को लेकर आने लगता है और आते हुए रैन से बोलता है कि रैन, तुम अपने फैमिली को बताकर तो आई हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पता लग जाए कि तुम मेरे साथ में और वही तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर चले जाए। जो सुनकर रैन उससे बोलती है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला है कि मैं जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ में बाहर घूमने के लिए जाने वाली हूँ, तो इसीलिए जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो पूरी सिचुएशन को संभाल लेगी। और इतना बोलकर अब जो रैन होती है वो आकर जो गेम पोड होता है उस पर बैठ जाती है और जो लिन चैन होता है वो रैन से बोलता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता लग गया कि तुम मेरे साथ में हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। जो सुनकर रैन जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, बेफालतू के जो टाइम है उसे बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर जो गेम है उसे खेलना कैसे है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपना रियल नेम जो है वो देना होगा ऑथराइजेशन के लिए, जिसके बाद में तुम लॉग इन करोगी और उसके बाद में जो तुम्हारी क्लास है उसे चूज़ करोगी। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो परफेक्शन तुम्हें चूज़ करना है वो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है वो मिलने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला होगा वेपन कल्टीवेटर, फिर आएगा बॉडी कल्टीवेटर और फिर उसके बाद में आएगा मैजिकल कल्टीवेटर और फिर आएगा मग कल्टीवेटर। जो सुनते के साथ ही अब जो रैन होती है वो भी यहाँ पर अपने गेम के अंदर एंटर कर देती है और जैसे ही वो गेम के अंदर एंटर करती है तो उसके पास में कैरेक्टर को चूज़ करने के ऑप्शन जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम में जो रैन होती है वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से चूज़ कर लेती है, जिस जहाँ पर कि हम देखते हैं कि रैन का जो कैरेक्टर होता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और जो रैन होती है वो बोलती है कि चलो ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। और अब जो रैन होती है वो इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक जगह पर आ जाती है और अब जैसे ही रैन वहाँ पर पहुँचती है तो उसके सामने अचानक से गॉडेस आ जाती है जो कि वहाँ पर आते हुए रैन से बोलती है कि इमॉर्टल मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड करूँगी ताकि तुम इमॉर्टलिटी के जो पाथ है उस पर चल सको। और अब गॉडेस को देखते के साथ ही जो रैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि गॉडेस जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही जो गॉडेस होती है वो रैन से बोलती है कि ठीक है, मेरी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करो। और इतना बोलकर वो रैन को अपनी ब्लेसिंग जो होती है वो देने लगती है, जहाँ पर कि रैन के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, तुमने इंटेंट टैलेंट जो है उसे प्राप्त कर लिया। और हमें बताया जाता है कि रैन को अनमूविंग विजडम किंग का जो टैलेंट है वो मिला है। जो सुनकर रैन जो होती है वो बोलती है कि क्या अनमूविंग विजडम किंग। और रैन के इतना बोलते के साथ ही जो गॉडेस होती है वो उसके सामने एक मैप जो होता है वो लेकर आ जाती है और रैन से बोलती है कि ठीक है, जो अपना बर्थ पैलेस है उसे चूज़ करो। जो सुनकर जो रैन होती है वो भी मैप को देखने लगती है और मैप को देखते हुए बोलती है कि ठीक है, मेरा बर्थ पैलेस जो है वो कौन सा सही रहेगा, ज़रा मुझे सोचने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अपना बर्थ पैलेस जो है वो अपनी क्लास के हिसाब से ही चूज़ करना। जैसे कि अगर योंग मिंग की बात की जाए तो वो मग कल्टीवेटरों के लिए सबसे बेहतर है, अगर यूफिया की बात की जाए तो वो मेडी कल्टीवेटरों के लिए सबसे बेहतर है, वहीं अगर मोजियान की बात की जाए तो वो वेपन कल्टीवेटरों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, और वहीं हु फैंग पर की बात की जाए तो वो बॉडी कल्टीवेटरों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। और अब लिन चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो रैन होती है वो लिन चैन के पास में आ जाती है और लिन चैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि लिटिल लिन चैन, मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी ये एंशिएंट आउटफिट है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है तुम पर। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि शुक्रिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे अपना इंटेंट टैलेंट जो है वो दिखा सकती हो कि तुम्हें यहाँ पर किस प्रकार का इंटेंट टैलेंट मिला है। जो सुनकर रैन जो होती है वो भी उसे अपनी जो स्क्रीन होती है वो दिखा देती है, जिसमें कि बताया जाता है कि उसे अनमूविंग विजडम किंग की पावर मिली है, जिसके अंदर उसके जो टैलेंट है उसे मैक्स आउट कर दिया गया है। हर एक रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के कारण उसकी अटैक और डिफेंस जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगी, और इसी के साथ में जो उसकी बॉडी कल्टीवेशन की स्किल होगी उसका डैमेज भी 10% बढ़ जाएगा, और इसी के साथ में उसकी जो बॉडी कल्टीवेशन की एप्टीट्यूड है वो भी 20% बढ़ जाएगी।
जो देखते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम्हारा नसीब जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम बॉडी कल्टीवेटर की क्लास को चूज़ कर लेती हो तो उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारी प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो रैन होती है वो भी अपनी क्लास को चूज़ करने लगती है और अपनी क्लास को चूज़ करते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जो बॉडी कल्टीवेटर की क्लास है उसे चूज़ करती हूँ। और अब रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।